आज हम लोग सीखेंगे मीनिंग रूल। जैसे क साउंड के लिए अगर क साउंड आ रहा है तो इंग्लिश में क साउंड के लिए सी भी होता है, हैं? सी का भी साउंड क्या है? क। सी का भी साउंड क्या है? क। सी को भी वर्ड में रहेगा तो क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। के का भी साउंड क्या है? क। के का भी साउंड क। सी का भी साउंड क। पहले ही बताया है। सी वाला तो बताया है कि सी के बाद यदि ए ओ यू या कॉन्सोनेंट हो तो सी का साउंड क होता है। आई ई या वाई रहता है तो सी का साउंड क्या हो जाता है? हो जाता है। ठीक है। तो सी से भी क साउंड प्रोनाउंस होता है। के से भी क साउंड होता है। और कभी कभी सी और के मिल के भी क साउंड उत्पन्न करते हैं। सी के भी जहां जहां दिखेगा तो उसको क्या पढ़ना है? क। सी के भी जहां भी एक साथ दिखेगा तो क्या पढ़ना है उसको? क। सी को भी क पढ़ते हैं, के को भी क पढ़ते हैं और सी के को भी क पढ़ते हैं। तो क के लिए तो 3 गो आ गया। क्या क्या आ गया? सी के और सी के। तब है कि कोई भी जब वर्ड हम इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हैं तो क साउंड से अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें क साउंड के लिए सी लिखें कि के लिखें कि सी के लिखें, है ना? सी से लिखें कि के से लिखें कि सी के से लिखें। तो उसी के लिए बता रहे हैं। इसको जो अगर बढ़िया से समझ लीजिएगा तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा। लेटर अगर वर्ड पे पढ़ भी रहे हैं तो सही पढ़िएगा और लिख भी रहे हैं तो स्पेलिंग सही होगा, गलत नहीं होगा। देखते हैं क साउंड अगर किसी लेटर के शुरू में है, सब है ना, शुरू में थोड़ा हुआ, अगर शुरू में है क क्या है? शुरू में है। अगर क शुरू में आ रहा है तो उसके लिए क साउंड के लिए 2 लेटर है। शुरू में है तो 2 लेटर है। कौन कौन है? के और सी। शुरू में अगर क साउंड है, किसी भी वर्ड शुरू हो रहा है क साउंड से, तो उसके लिए या तो आप सी लिख सकते हैं या के लिख सकते हैं। सी के नहीं होगा। 3 में से तो क्या होगा? एगो तो छट गया। शुरू में जब होगा तो के होगा या सी होगा? क के लिए क्या होगा? के होगा या सी होगा? तब सवाल है कि तब के होगा कि सी होगा? दोनों तो नहीं होगा। या तो के होगा या सी होगा। उसका नियम है, यदि क साउंड के बाद जो बोल रहे हैं, क साउंड के बाद यदि आपको ए ओ यू का जो साउंड आ रहा है उसके बाद अगर ए ओ यू या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है? क्या क्या चीज? ए ओ यू या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, तब क के लिए सी लिखिए। ठीक है? क के लिए क्या होगा? सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि क सी का प्रोनाउंसिएशन में हम लोग सीखे थे कि सी के बाद यदि ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट हो तो सी को क पढ़ते हैं। तो ए ओ या यू या कॉन्सोनेंट हो तो सी को क पढ़ते हैं। तो जब ए ओ यू या कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तो क के लिए क्या लिखेंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी। और यदि आई और ई आ रहा है, कहीं कहीं आई को वाई, लास्ट में वाई होता है, आई नहीं तो वाई होता है, तो आई और ई है, आई और ई, तब के लिखे। है आसान?
के कब होगा? आई और ई रहेगा तब के होगा। क्या? आई और ई रहेगा तब क्या होगा? के होगा। आई छोड़ के ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा? सी। है आसान। जैसे काऊ, काऊ बोल रहे हैं तब काऊ में आई होगा, ई होगा, तब काऊ कौन लेटर से शुरू होगा? सी से होगा, के से। अब बोल रहे हैं काइट, काइट क के बाद आई आ रहा है तो काइट कैसे शुरू होगा? के से। तो अगर कोई कहे काइट लिखो तो भरा में पढ़ने नहीं है कि सी से लिखे कि के से लिखे, क्योंकि काइट के साउंड में आ ही रहा है क के बाद आई, तो क के बाद आ गया आई, तो क के लिए क्या लिखेंगे? के। क साउंड के बाद आई और ई आएगा तब क साउंड के लिए क्या लिखेंगे? के। और आई ई छोड़ के अगर ए ओ यू पांचे को है, आई ई है तो के, ए ओ और यू है तो सी, अब कॉन्सोनेंट भी है तो सी। अब इसको करके देखें, यह क्या है? क्या भरेगा? बोलिएगा, यहाँ क्या भरे? यहाँ क्या भरे? के। आई है किंग, कॉस्ट, कैप, हो रहा ना? यहाँ क्या भरे? सी। गर्ल्स तरफ से आवाज नहीं आ रही है। क्या भरेगा? सी। हाँ, ये क्या भरेगा? कुक। अब कोई बोले कुक तो केस तो गलती से भी नहीं होगा, क्या लिखना है? सी। काइंड, क्या लिखें? के। है आसान? कैट, के। सी नहीं लिखे? अगर कोई किल लिख दिया सी आई डबल तो किल पढ़ेंगे, इसको सील में पढ़ाएंगे जी, क्योंकि सी के बाद आई हो गया, आई होने पर तो सी को सब पढ़ते हैं, तो क्या होगा? के होगा। मजा आ रहा है सीखने में? अब आइए यहाँ क्या लिखें? काउ, के, आई दो बार लिखा गया था ना? यहाँ के होगा, आई और ई है तो ना के, यहाँ एल है तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा? क्लिप, क्लिप क्लिप लगाते ना बाद में, क्या होता है? सी होता है। कॉम्ब, कंगी, कॉम्ब, सी होगा। क्यों हो गया? क्योंकि वो है कॉम्ब, जैसी करे कॉम्ब, आई ई तो आ नहीं रहा, तो क के लिए क्या हो जाएगा? सी। किस होता है ना, किस, के, सी, क्योंकि यू है, सी गई बोला। किसी लेटर के, किसी भी वर्ड के शुरुआत में यदि क साउंड आ रहा है तो क के लिए सी कब लिखेंगे? जब क साउंड के बाद ए ओ यू और कॉन्सोनेंट हो। ठीक है? क्या लिख रहा है? यह समझा रहे तो लिख रहा उदाहरण, ध्यान से लीजिए। क साउंड के लिए सी कब लिखेंगे? बताइए, सी कब लिखेंगे? आई यही रहेगा तो सी लिखेंगे, के लिखेंगे तब, और सी कब लिखेंगे? हाँ, ए और यू और कोई कॉन्सोनेंट है तब क के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? अब यह डाउट है तब नो सर करना है। अब देखिए आगे आते हैं, ये तो हो गया शुरुआत में, शुरू में, है ना? अब आते हैं लास्ट में। ठीक है? किसी वर्ड के लास्ट में अगर के साउंड आ रहा है, क साउंड लास्ट में या बीच में कहीं भी, शुरू में नहीं है, बाद में है। शुरुआत में क साउंड नहीं आ रहा है, बाद में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो क साउंड के लिए सी नहीं होगा,
क साउंड के लिए सी नहीं होगा। कौन कौन होगा? सी के होगा या फिर के होगा। सी के होगा या के होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, नहीं कहते हैं शॉर्ट। अब इसका नियम सी के कब होगा और के कब होगा। एक चीज और बता कि सी नहीं होगा, है ना, सी नहीं होगा। लेकिन इसका इंग्लिश के हर रूल का कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ अपवाद होता है। अपवाद में 2-3 गो वर्ड है जो अपवाद है, जैसे लिखते हैं इपिक। इपिक, इपिक महाकाव्य होता है, इपिक सी से ही होता है, लास्ट में सी है तो यो पढ़ेंगे ना, इपिक। उसी तरह से पैनिक है, पैनिक, पैनिक, इपिक, ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। किस नियम का? इसका। लास्ट में सी के होगा चाहे के होगा, सी नहीं होगा। यहाँ सी नहीं होगा और यहाँ सी के नहीं होगा। लास्ट में सी नहीं होता है, सी के होता है चाहे के होता है। लेकिन उसका अपवाद है कि पीक, पैनिक, कुछ कुछ वर्ड है जहाँ सी होता है, लेकिन मैक्सिमम वर्ड में सी नहीं होता। अब देखिए तब सी के कब होगा और के कब होगा, है ना बात। जैसे आगे के लिए सीख गए कि सी कब होगा और के कब होगा, तो पीछे के लिए भी सीखेंगे कि सी के कब होगा और के कब होगा। तो देखिए शॉर्ट वोवेल साउंड सिखाए थे ना, शॉर्ट वोवेल साउंड के बाद, है ना, शॉर्ट वोवेल साउंड के बाद अगर क साउंड आ रहा है, क साउंड के पहले अगर शॉर्ट वोवेल साउंड आ रहा है ना, तब क के लिए क्या लिख देंगे? सी के। क के लिए क्या लिख देंगे? सी के। और लॉन्ग वोवेल साउंड आ रहा है तब क्या कर देंगे? के। लॉन्ग वोवेल साउंड आ रहा है तब के, शॉर्ट वोवेल साउंड आ रहा है तब सी के। और लॉन्ग वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट, ठीक है, लॉन्ग वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट भी रहेगा, पिंक लिखना है। तो शॉर्ट वोवेल साउंड है तो सी के है, और लॉन्ग वोवेल साउंड, लॉन्ग वोवेल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट अगर है तब क्या होगा? क के अंग्रेजी के, क्या हो जाएगा? के। अच्छा याद है शॉर्ट वोवेल साउंड और लॉन्ग वोवेल साउंड क्या बताते हैं? किसी भी वर्ड में अगर वोवेल अकेले है तो शॉर्ट है, वोवेल अकेले है तो शॉर्ट है, बतलाते ना, शॉर्ट वोवेल साउंड और लॉन्ग वोवेल साउंड। और 2 गो वोवेल रहता है तो पहला वोवेल का साउंड लॉन्ग होता है और दूसरा वोवेल शांत होता है, चुप रहता है, बताते हैं। तो कविता में भी कर सकते हैं, 2 वोवेल्स वॉकिंग, फर्स्ट डज द टॉकिंग। 2 वोवेल्स अगर एक साथ चल रहा है किसी भी वर्ड में तो पहला है वही बोलेगा और पीछे वाला शांत रहता है, आगे वाला बोलता है, पीछे वाला चुप रहता है। आगे वाला जो है वो अपना नाम बताता है, क्या बताता है? नाम। वही ना लॉन्ग साउंड है, किसी भी वोवेल का जो नाम है उसका लॉन्ग साउंड है। जैसे वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू, तो क्या है? लॉन्ग साउंड है। ए, ई, ओ, यू, ये सब बोलेंगे तो सब क्या है? लॉन्ग साउंड है। और ए के औ पढ़ते हैं, ई के ए पढ़ते हैं, आई के ई पढ़ते हैं, यू के अ पढ़ते हैं, उसको क्या है? शॉर्ट साउंड। अकेले है तब शॉर्ट साउंड, और 2 गो वोवेल है तब लॉन्ग साउंड। जैसे यहाँ के को है, एगो ना जी, वोवेल के को है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है? शॉर्ट है, अकेले है तब शॉर्ट वोवेल साउंड।
तो जैसे ही शॉर्ट वॉवेल साउंड आया तो क के लिए क्या देंगे? ये क्या है? लिख। एक गुना है बैक। ये नहीं पढ़ेंगे, इसको बे नहीं पढ़ेंगे, बैक पढ़ेंगे। ये लग आई नहीं पढ़ेंगे, लाई नहीं पढ़ेंगे। हाँ क्या पढ़ेंगे? ली। क्या पढ़ेंगे? ली। ली पढ़ेंगे। तो क के लिए क्या देंगे? एक वॉवेल है तो शॉर्ट है। यू है, क्या भरेंगे? एनी है, क्या भरेंगे? अब देखिए, यहाँ देखिए, बैक, बीएससी के बैक, तो क्या पढ़ेंगे? बैक। जल्दी बोलेंगे बैक। और यहाँ आ गया ए, आई दो भरा है ना, ये तो ए पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? बे। यहाँ बी ए को पढ़े बै, बी बी ए को यहाँ पढ़ रहे हैं बे। लॉन्ग हो गया ना, तो लॉन्ग लिया तो क के लिए क्या लिखेंगे? के। बेक, बैक, बेक, बैक। बैक जल्दी से बुलाएगा, बैक, बेक। इसी तरह से लिख, लिख हैं। दो बार लगा आई पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लाई। क्या पढ़ेंगे? लाई। जैसे ही लॉन्ग साउंड हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या हो गया? लाई। तो क्या हो जाएगा? ये लाई। यहाँ क्या हो गया? लिख। उसी तरह से लक, शॉर्ट साउंड है तो यू को अ पढ़ते हैं, लक। लॉन्ग साउंड में यू पढ़ेंगे, ल्यू, ल्यू। जैसे ही लॉन्ग साउंड हुआ तो आपके लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से पिक, सीके, पी, पीक, पिक है। डी यू ये वो है तो डॉग, डॉग है। यह ड पढ़ेगा, यहाँ ड्यू, क्या हो जाएगा? ड्यूक, ड्यूक। तब के हो गया। सी है, सी के सिक, यहाँ भी सी है, यहाँ क्या रहेगा? के। दो भवेल है ना, दो भवेल हो गया तो लॉन्ग साउंड हो गया, लॉन्ग साउंड हो गया तो के हो गया, शॉर्ट साउंड हुआ तो सी के हुआ। प्ला, यू नहीं पढ़ रहे, अ पढ़े, प्ला, प्लक, प्लक बनाना है तो क्या लिखेंगे? प्लक, पी एल यू, के नहीं, प्लक को लिखने का बोला, प्लक, प्ला, प्ला का क्या होता है? पी एल अ के यू, प्ला, क के सीख, क्योंकि शॉर्ट वॉवेल साउंड है तो सीख। प्लक। इधर आ जाइए, पिन, कॉन्सोनेंट है ना, पिन, के, पिन। क्या हो गया? पिन, कॉन्सोनेंट आ गया। लॉन्ग वॉवेल साउंड आ जाए या कॉन्सोनेंट आ जाए तब क के लिए लिखेंगे के, और शॉर्ट वॉवेल साउंड है तब क के लिए लिखेंगे सी के। लास्ट में होगी। और शुरू में क्या हुआ? अगर ए ओ यू या फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है क साउंड के बाद तब सी, और आई और ई आ रहा है तब के।